Hi everyone. So today we are going to learn more about the death card, which is the card number 13, as you can see over here, which is written in the Roman number. And let's read first what is written over here. Now the death card is telling us that this signifies spiritual transformation, यानी कि एक spiritual transformation का card है and a time of change. कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है एंड जब चेंज आएगा तो न्यू बिगिनिंग्स भी आएगी. Not actual death. This people, sometimes they get scared that death card आ गया, अब हम क्या मर जाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है. This is not depicting the actual death. Basically death of something. कोई भी चीज़ आप में आपकी लाइफ में कोई पैटर्न चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है तो it is the death of that. This change can be difficult, unexpected, sudden or even traumatic, but it will bring with it a new beginning of life. क्योंकि we can see over here a sunrise. एक sunrise का क्या मतलब होता है? sunrise का मतलब होता है एक नई सुबह, क्योंकि हर रात की एक सुबह होती है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक sunrise दिखाया गया है. और ये इतनी सारी चीज़ें बनाने का ये मतलब है कि यहाँ पे एक स्केलेटन बनाया हुआ है, यहाँ पे एक राजा बनाया हुआ है, एक भिखारी बनाए हुए हैं, बच्चा है, एक लेडी है, सब लोग कि डेथ के चंगुल से बेसिकली कोई भी नहीं बचता है. मतलब एक लाइफ का एक जो पैटर्न है कि आप पैदा होगे, आप जियोगे, आप अपनी लाइफ जीते हो और फिर डेथ हो जाता है, तो ये लाइफ का एक सर्कल है जिससे कोई भी नहीं बचा है. पर यहाँ पे इट इज़ नॉट टेलिंग अस दैट, इट इज़ बेसिकली टेलिंग अस द एंडिंग ऑफ एनी साइकिल इन योर लाइफ. तो जब हम ये देखते हैं तो ये फिजिकल डेथ नहीं है, बेसिकली ये कोई ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें छोटे छोटे फेजेस हम क्रॉस करते हैं. जैसे बच्चा है तो वो जब पढ़ाई करने लगता है तो पेरेंट्स को छोड़ कर जाता है, तो ऑब्वियसली वो कुछ अच्छे के लिए ही जा रहा है, स्कूल जाता है तो वो कोई एजुकेशन लेने जा रहा है, पर उस बच्चे को बड़ी वेदना होती है, तकलीफ होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने कंफर्ट जोन से निकल के कहीं ना कहीं बाहर जा रहा हूँ, बाहरी दुनिया में. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है बट थोड़ा सा पेन लेके आता है. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट डेथ कार्ड कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ पेन, but it is ultimately going to be for your betterment and it is going to transform your life. and ये जो छोटी छोटी ये सैक्रिफाइसेस होते हैं हमारी लाइफ में, जो जब हम पुरानी चीज़ को छोड़कर नई चीज़ को हम अपनाते हैं, तो जब हम पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं तो उसके साथ हमको एक सैडनेस भी आती है लाइफ में. हमको एक दुख हो जाता है कि ये चीज़ हमारे लाइफ से क्यों जा रही है. हम कोई भी चीज़ अपनी मतलब अपनी कोई भी क्वालिटी को या कोई भी चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं. सो इसीलिए ये दर्शा रहा है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है जो थोड़ा सा दुख लेके आएगा, पर उसके बाद एक नई सुबह हो जाएगी, एक नई बिगिनिंग हो जाएगी आपकी लाइफ में. सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ बेसिकली बैलेंस एंड नॉट गोइंग ओवरबोर्ड. बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड पे नहीं जाना है. लाइक हर चीज़ में एक बैलेंस बना के रखना है, स्पेशली इन हार्मनी एंड सोबरता रहनी चाहिए लाइफ में. So this is basically a card of transformation. However, a painful one. This transformation is more like a caterpillar turning into a butterfly or a coal turning into a diamond under pressure. So death card doesn't mean the physical death, again I'm saying, and so you do not need to be afraid of this card. It means endings or tough times which are painful but essential for your growth. And let's see when it comes in a reverse meaning, what does it mean? While you are finding it difficult to let go, once you do, new energy will come into your life to give you a new brighter beginning. So this is a card of the Scorpio राशि का ये कार्ड दर्शाता है, and it is also related with the root chakra. So कहीं ना कहीं डेथ कार्ड हमको ये दर्शाता है कि we need to end something in our life. A transformational phase in our life is going on where we need to end something to begin something new. So I hope you understood the meaning of this card. Thank you so much for following Soullight Meena.